और गलियों में झाड़ू लगाते हैं। और ये हमारे चाचा श्रीकांत कटियार, विधायक बांगर मौसमी, भगवान के चरणों में 11 श्रद्धा अर्पण कर रहे हैं। भगवान सदैव का कल्याण करते हैं, सदैव के भंडार को भरते हैं, सदैव के परिवार को हरा भरा रखा। कुमारी सोनम शास्त्री जो बड़ी रोचक और सुंदर भक्तिमयी कथा का आपको श्रवण करा रही हैं। आपका पूजन करने, आपका वंदन करने हमारी बांगरमऊ विधानसभा के विधायक माननीय श्रीकांत जी कटियार बड़े सौभाग्य से अपने पुण्यों के प्रताप से यहाँ पे पधारे हुए। उनसे आग्रह है कि 2 मिनट सोनम जी का वंदन करते हुए अपनी बात रखने का कष्ट करें। माननीय विधायक। माननीय सुनील जी ने कहा तो शब्द कह दें तो हम बेटी समान हमारी सोनम शास्त्री जी और वही बगल में बैठी हैं, वो भी बेटी होने बड़ा गौरव की बात है कि हमारे पड़ोस में गंज मुरादाबाद ब्लॉक बल्लापुर की रहने वाली हैं, तो इसलिए उनका, क्योंकि बेटी तो बेटी होती है तो ये पूजनीय है, अभिनंदनीय। हम लोग कन्यादान करते हैं, इनका चरण स्पर्श करके उसी तरह हम इनके चरणों में नमन करते हैं। सम्मानित वादकगण जो सुशोभित कर रहे हैं उनको भी अभिनंदन करते हैं। और यहाँ पर माताएं बहनें जितनी बैठी हुई हैं, आज इस भगवत गीता को जो सुन रही है उनका भी अभिनंदन और स्वागत है। हमारे साथ में आए विकास जी हैं, मनीष जी हैं, लिंकन हैं, संतोष जी हैं, काफी लोग सहयोगी हमारे हैं, सुधांशु जी आए हैं, सर्वेश जी हैं और रमेश जी हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जजमान दोनों बैठे हुए लगातार कथा सुन रहे हैं और सुना रहे हैं, इनको भी बहुत बहुत अभिनंदन है। हम ज़्यादा जिन्होंने आयोजन कराया है उनका भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम कथा में बहुत ज़्यादा बाधा नहीं बनना चाहते थे, हम चल रहे थे कि हम भी 2 मिनट इनकी वाणी को सुने, मगर आज हमें सौभाग्य मिला है यहाँ रजाकपुर की धरती पर आने का। को नमन करते हुए आज हम लोगों के बीच में जो ये आयोजन हो रहा है भगवत गीता का, इसके लिए हम सबको जो भी हमको सुनाया जा रहा, हम लोग सुन रहे हैं, ये भारतीय परंपरा की संस्कृत का उद्बोधन कराने के लिए एक देवी रूप में सोनम जी कर रही हैं, हम सबको एक एक बात बता रही हैं। तो ये हमारे आचार विचार में भी जाना चाहिए। आचार विचार में जब जाएगा तो भारतीय परंपरा के अनुसार हमको इससे मार्गदर्शन मिलता रहता है। समाज में रहने से, समाज में हम हैं, समाज में हमारे श्री राम है, श्री कृष्ण है, उनका हम कथा सुनते हैं, उनको हम पढ़ते हैं। जब उनको हम पढ़ते हैं तब हमें ध्यान में आता है कि इस प्रकार से हमारा चरित्र होना चाहिए, इस प्रकार से हमारी समाज में उपयोगिता है, इस तरीके से हम दुनिया पर आए हैं तो हम क्या करने वाले हैं, इसका हमें बोध होता है, कर्तव्य बोध होता है। तो आज इस भगवत गीता के कार्यक्रम में सभी लोग सुन रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार जब से आई है, जब से लगातार आस्था का मनोबल भी बढ़ा है, आस्था को, इस भारत की परंपरा को, संस्कृत को आगे ले जाने का काम हो रहा है। हम सब लोग लगातार जुड़ रहे हैं। पूरा भारत आज अगर जाना जा रहा है
तो अपनी परंपराओं से जाना जाना है। हमारी परंपराएं रही है। भगवान राम ने जब राम राज्य की स्थापना की थी, भगवान राम जब 14 वर्ष के वनवास गए थे, सारी चीजें हम लोगों को मालूम है। कैसे उन्होंने संघर्ष किया था, कैसे कैसे उन्होंने विपत्ति झेल करके और कैसे कैसे इस समाज में पहले दुष्प्रभाव को रोकने का काम किया था। तमाम ऐसे दैत्य थे, तमाम ऐसे राक्षस थे जिनका वध करके उन्होंने इस धरती को पावन करने का काम किया था। आज योगी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है। लगातार आप देखिए कितना अच्छा लगता है जब भगवान राम अयोध्या में वहाँ जब कोई त्योहार होता है तो दीपोत्सव होता है, फूल बरसाए जाते हैं। एक अद्भुत भारत का निर्माण है और ये परंपरा चली आई है। और आज पूरे भारत में हम कह सकते हैं इनका भी, सोनम जी का भी और जो भी कथावाचक है, इनका बड़ा योगदान रहता है समाज को ठीक करने का, समाज को समय समय पर अवगत कराने का। बोलने के लिए बहुत है, मगर आप कथा सुन रहे हैं इसलिए ज्यादा कुछ न जाते हुए आप सबका अभिनंदन करने आए हैं। चुनाव में नहीं आ पाए थे तो इसी के बहाने आज सोनम जी के कार्यक्रम में यहाँ भागवत हो रही थी। आप सबका आभार व्यक्त करने आए हैं, आप सबको नमन करने आए हैं, आप सबके चरणों को वंदन करने आए हैं। एक छोटे से कार्यकर्ता को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को आप लोगों ने स्नेह और आशीर्वाद दिया है। और इस तरह का जहाँ कहीं भी माहौल होता है, जहाँ कहीं भी अपनी परंपरा का अनुष्ठान होता है, वहाँ पहुँचने का काम लगातार हम करते रहते हैं। और हम आप सब लोगों के अनुग्रहित हैं, आप सब लोगों के ऋणी हैं। और ऋणी होने के नाते यहाँ हम सेवा भाव से आए हैं, सेवा करने के लिए समाज की आए हैं। क्योंकि आज तक जितने भी ऋषि मुनि जो भी हुए हैं उन्होंने सेवा करने का काम किया है, गरीब कल्याण के लिए काम किया है, इस समाज में अच्छा वातावरण रहे इसके लिए काम किया है। तो हम उसी श्रृंखला में आप सब लोगों के बीच में आए हैं इस भगवत गीता के माध्यम से। एक बार बोलेंगे तेजी से, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय। माँ भगवती का हम सब लोग स्मरण करते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय भगवती। सभी लोग हमारे चाचा के लिए ताली बजाएंगे। चाचा कृष्णा जी अपने को बहुत छोटा कार्यकर्ता कहने वाले हमारे विधायक जी हृदय के बड़े विशाल हैं। अभी 3 महीना जीते हुए हैं और अनेक बार बांगरमऊ क्षेत्र में भ्रमण कर चुके हैं। आपके स्वागत में 4 पंक्तियां हैं कि बड़ा कौन होता है, सुंदर कौन होता है, अच्छा कौन लगता है, कि तन हो सुंदर चलन भी सुंदर हो, देह का चरण भी सुंदर हो। जय हो। और सार्थक है उसी की सुंदरता जिसका अंतःकरण भी सुंदर। जय श्री सभी लोग तेजी से हाथ उठा के बोलेंगे, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। सभी लोग प्रेम से मीठी मीठी तालियां बजाते हुए और मुख से भगवान का नाम लेते हुए 2 शब्दों में भगवान का